गदर एक प्रेम कथा। 2001 में जब ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी थी तो इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। पूरा हिंदुस्तान तारा सिंह और उनकी मैडम जी पर फिदा हो गया था। और अब जब गदर 2 रिलीज होने जा रही है तो फिर से इस कहानी ने कई दिलों के तार छेड़ दिए हैं। दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। लेकिन हम में से कितने ही लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि गदर फिल्म एक असल कहानी पर बेस्ड है और आजादी के बाद सच में ऐसा ही एक वाकया हुआ था जिसमें फिल्म की तरह ही एक लड़की को अपने पति को छोड़ पाकिस्तान जाना पड़ा था और फिर उसका पति सनी देओल की तरह उसे लेने बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंच गया था। लेकिन असल कहानी में फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म में जहां अमरीश पुरी छल से सकीना को पाकिस्तान ले गए थे, वहीं असल कहानी में जवाहरलाल नेहरू सरकार के बनाए एक कानून की वजह से उस लड़की को पाकिस्तान जाना पड़ा था। तो चलिए सुनाते हैं आपको गदर एक प्रेम कथा की असल कहानी और क्या था उसका नेहरू सरकार से कनेक्शन। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। गदर एक प्रेम कथा की असल कहानी के हीरो हैं बूटा सिंह। बूटा सिंह पंजाब के रहने वाले थे और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो ब्रिटिशर्स की तरफ से हिटलर की सेना के खिलाफ लड़े थे। खैर, जंग खत्म हुई और बूटा सिंह वापस घर लौट आए। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ और देश का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान में जहां पलायन कर रहे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ तो वहीं भारत में भी मुस्लिमों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला गया। इसी दौरान बूटा सिंह ने एक मुस्लिम लड़की को दंगाइयों से बचाया जिसका नाम था ज़ैनब। फिल्म की तरह ही ज़ैनब का परिवार पाकिस्तान पहुंच गया था और वो पीछे छूट गई थी, जिसके बाद उसे दंगाइयों ने घेर लिया। बूटा सिंह ने ज़ैनब की जान बचाई और उसे अपने घर ले आए, जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। वक्त बीतता चला गया और शादी के 8 साल में बूटा सिंह और ज़ैनब के घर 2 बेटियां हुई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक नेहरू सरकार के एक कानून के चलते ज़ैनब को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह और ज़ैनब की 2 बेटियां थी, जिसमें एक बेटी बूटा सिंह के पास रह गई और दूसरी बेटी ज़ैनब के साथ पाकिस्तान चली गई। अपना परिवार टूटता देख बूटा सिंह ने अपनी पत्नी को लाने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वीजा मिला नहीं तो बूटा सिंह अपनी एक बेटी के साथ 2 नंबर में ही पाकिस्तान जा पहुंचे। इसके बाद पाकिस्तान में जो हुआ वो गदर फिल्म की कहानी से हूबहू मेल नहीं खाता। खैर, लौटते हैं असल कहानी पर। बूटा सिंह को अपनी पत्नी का गांव पता था तो वो सीधे उसके घर जा पहुंचे। ज़ैनब के घर वालों ने बूटा सिंह को बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें पाकिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया गया। महीनों तक बूटा सिंह पाकिस्तान की जेल में ही रहे और जब कोर्ट में ये केस पहुंचा तो उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी ज़ैनब को जबरन भारत में अपने कब्जे में रखा था। बूटा सिंह इससे इनकार करते रहे, लेकिन जब ज़ैनब को गवाही के लिए बुलाया गया तो परिवार के दबाव में उसने बूटा सिंह पर लगे इल्जाम को सच बता दिया कि उनकी शादी जबरदस्ती हुई थी। जिस ज़ैनब के लिए बूटा सिंह ने इतना टॉर्चर सहा, जब उसने भी बूटा सिंह का साथ छोड़ दिया तो वो बुरी तरह टूट गए। अदालत ने बूटा सिंह को जेल में रखने या फिर भारत भेजने का फैसला सुनाया, लेकिन बताते हैं कि बूटा सिंह की लाश एक ट्रेन ट्रैक पर मिली। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक बूटा सिंह ने आत्महत्या की थी। उनकी जेब से एक चिट्ठी भी मिली थी कि उसकी लाश को ज़ैनब के गांव में ही दफन किया जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हुई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। वैसे आपको ये भी बता दें कि गदर से पहले बूटा सिंह की लाइफ पर एक पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है जो साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह। इस फिल्म में गुरदास मान ने बूटा सिंह का किरदार निभाया था। तो ये थी गदर एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, लेकिन अब यहाँ आपका ये जानना भी जरूरी है कि नेहरू सरकार वो कौन सा बिल लेकर आई थी जिसके चलते ज़ैनब को जबरन पाकिस्तान भेजा गया था। इस कानून का नाम था एब्डक्टेड पर्सन्स रिस्टोरेशन एंड रिकवरी एक्ट 1949। असल में बंटवारे के दौरान पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ ही महिलाओं को जबरन कैद कर उनसे शादियां की गई थी या फिर उन्हें जबरन बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि ये सब मामलों पर लागू नहीं होता था, लेकिन कानून तो खैर कानून ही ठहरा।
महिलाओं की सहायता के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की तरफ से 6 दिसंबर 1947 को एक ट्रीटी पर साइन किया गया था, जिसके तहत ये कानून लाया गया था। आंकड़ों की माने तो बंटवारे के दौरान 1 लाख के करीब महिलाओं का किडनैप हुआ या फिर उनके साथ रेप हुआ। इन्हीं महिलाओं को बचाने के लिए दोनों मुल्कों के पंजाब प्रांत में एक सेंट्रल रिकवरी ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से भारत से 22,000 महिलाओं को पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान से 8,000 महिलाओं को भारत लाया गया। यह ऑपरेशन तकरीबन 9 साल तक चला था। ये जो आंकड़ों का फर्क आप देख रहे हैं वो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को सही ढंग से नहीं चलाया गया था, जबकि भारत ने इसे लेकर पूरी ईमानदारी बरती थी। एब्डक्टेड पर्सन्स रिस्टोरेशन एंड रिकवरी एक्ट 1949 के कुछ क्लॉज थे, जिनके तहत अगर कहीं भी 16 साल का लड़का या फिर लड़की किसी के घर में पाए जाते हैं तो उन्हें उनके मुल्क में भेज दिया जाए। कानून के तहत 1 मार्च 1947 के बाद 2 धर्मों में हुई शादी अमान्य समझी जाएगी और लड़की को उसके मुल्क भेज दिया जाएगा। बूटा सिंह का मामला भी इसी कानून के तहत आता था, जिसके चलते भारतीय एजेंसियों ने ज़ैनब को बूटा सिंह के घर से ले जाकर पहले कैंप में शिफ्ट किया और फिर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। हालांकि 1960 में इस कानून को खत्म कर दिया गया और 1960 के बाद जो जिस मुल्क में था वहीं रह सकता था। तो ये है गदर एक प्रेम कथा की असल कहानी और इसका नेहरू सरकार के लाए कानून से कनेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।